50/3% का मतलब 100। क्या ये 1/6 है? ऐसे निकाल लो आप साइड। 1/6 हो गया। अब ये बताओ कि इसमें 6 क्या है ना इसके? बहुत अच्छा सर, 6 एसपी है क्योंकि एसपी पे निकाला गया। एक क्या है इसका सीपी कितना होगा? 6 पे बेच के एक लाभ हो गया, सीपी 5। दूसरा लाभ प्रतिशत, दूसरा व्यक्ति, सर ये 25% लागत मूल्य पर हानि हुआ है, तो 25% का फ्रैक्शन ओके किस पर? लागत मूल्य पर। तो बेस क्या है? सीपी। ये क्या है? हाँ सर, ये लॉस परसेंट है इसलिए लॉस है। अच्छा, CP4 लॉस 1, तो बेचा कितने में? 3 में। लॉस होता है तो घट जाता है। अब कह रहा है कि दोनों दुकानदार 1800 रुपए में अपनी वस्तु बेचते हैं, यानी पहला दुकानदार भी 1800 में बेचा, दूसरा दुकानदार भी 1800 में बेचा। पहला दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है? क्या 6 का मान 1800 रुपया दिया हुआ है रुपए में? तो ये बताओ, अगर 6 का मान 1800 तो 1 का मान, तो क्या पहला दुकानदार को 300 रुपए का लाभ हुआ? अच्छा, दूसरा दुकानदार भी 1800 में बेचा है, लेकिन यहां कितना दिखाई दे रहा है? क्या 3 का मान 1800, 1 का मान, तो क्या इसको 600 का हानि हुआ? बताना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनके लाभ हानि का अंतर बताइए कितना है। ये बताइए इसको कितना लाभ है, इसको कितना हानि है? तो सर 600 रुपया और 300 रुपया का अंतर बताना है ना। कै रुपया अंतर होगा? 300 रुपया। आपका आंसर हो जाएगा 300। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, कह रहे 3 वस्तु बेचा है एक दुकानदार, पहली पर 5% लाभ, दूसरी पर 20% हानि और तीसरी पर 25% लाभ। यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 1:3:5 है, किसका अनुपात? विक्रय मूल्य का। तब बताना है समग्र लाभ या हानि कितना। सबसे पहले तो हम देखते हैं इनका विक्रय मूल्य कितना कितना होगा। कैसे? फ्रैक्शन में बदलते हैं तो पता चलता था ना। तो पहला 5% प्रॉफिट है अगर पहली वस्तु, तो क्या ये 1/20 है? अब बताओ, यहां पे लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन बदले तो ये तो लाभ है आपका। नीचे वाला क्या है? सर ये बाय डिफॉल्ट सीपी होता है। जब तक बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य पर निकाला है, तब तक ये विक्रय मूल्य नहीं हो सकता। हमेशा नीचे क्या रहता है? सीपी। अच्छा, सीपी 20, प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना? सर पहली वस्तु का एसपी 21 यूनिट है। दूसरी वस्तु को कैसे बेचे हो? सर 20% हानि में। 20% हानि का फ्रैक्शन 1/5। 5 क्या है? 1 क्या है? तो एसपी कितना होगा? 4। तीसरी वस्तु को कैसे बेचा है? सर 25% लाभ पर। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 4 क्या है? 1 क्या है? एसपी कितना होगा? तो आपने कहा तीनों वस्तु का एसपी हम देख लिए, कितना कितना? 21, 4, 5। लेकिन होना कितना चाहिए क्वेश्चन में? 1, 3, 5। तो आप कहोगे ना कि सर 5 तो है लोग 1, 3 नहीं है, इनको 1 बनाना चाहिए। क्या हम इसमें किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? 21 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? 1/21 का। सर इसमें 1/21 का कर दीजिए, तो क्या ये 1 बन जाएगा? सर इसको 3 बनाना है, किसका गुणा करें? आपको 3/4 का करने पे 4 4 कट के 3 बन जाएगा। क्या ये ऑलरेडी 5 है ही? अब टोटल प्रॉफिट लॉस चाहिए आपको। पहली वस्तु पे प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट या लॉस देखते हैं हम लोग कितना हुआ। आपको पहली वस्तु पे प्रॉफिट 1/21 का गुणा सब में ना हो जाएगा।
तो 1 में 1/21 का गुणा होगा। क्या 1/21 प्रॉफिट है? दूसरी वस्तु में किसका गुणा करना है आपको? सर सब में ना हो जाएगा। तो ये लॉस है तो 3/4 का लॉस हो जाएगा। लॉस को हम लोग माइनस में लिखने वाले। तीसरी वस्तु में तो कुछ गुणा ही नहीं किया, तो क्या एक ही प्रॉफिट है? प्रॉफिट है तो प्लस में। ये आपको ओवरऑल मिला के हो गया हमारा। जो जरा कैलकुलेट कर लो इसको। आपको 21 और 4, क्या ये 84 है? अच्छा, 4 माइनस 21 दिया 63 प्लस 84, क्या ये ऊपर 25 है और नीचे 84 प्लस में आ रहा है ना? इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। अच्छा, टोटल सीपी जरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि सर हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो वो तो सीपी पे ही निकलता है। तो पहले का सीपी बताना। सर 20 है, उसमें 1/21 का गुणा करना है। क्या ये 20/21 है? दूसरे का सीपी बताना। सर 3/4 का गुणा 5 में हो जाएगा। क्या 15/4 है? चौथे का सीपी केवल 4। ये तीसरे का सीपी। क्या तीनों सीपी जोड़ेंगे तब टोटल सीपी होगा? जोड़िएगा। क्या फिर से एलसीएम 84। 21 चौके 84, 20 चौके 80। 21 चौके 84, 21 गुणे 15 210, 105, 315 गुणा करेंगे तो। और 84 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 33, यानी टोटल सीपी कितना बना सर? जोड़ा जाए 300, 300, 600 और 80 और 20, 700 और 31। आप भी जोड़ना एक बार। क्या जोड़ने पे 731 आएगा? ऊपर वाला आ जाएगा। आपको अब बताइए टोटल ओवरऑल क्या हुआ था? प्रॉफिट। और टोटल सीपी। आपको तो परसेंट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ होता तो परसेंट लॉस निकलता। तो सर टोटल परसेंट प्रॉफिट कैसे निकलता है? आप कहते हैं प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 करके निकल जाता है। सर प्रॉफिट कितना हुआ सर? 25/84 का। सीपी कितना है सर? 731/84 और गुणे 100। 84 कट जाएगा तो बचा क्या सर? 25/731 गुणे 100, यही बचा। मैं आपसे पूछूंगा इसका 10% 73 है तो 5% लगभग 37 से कम 36.5। आज 36.5 नहीं जाना है, खाली 15 जाना है। ऐसे सोचो। 1% 7.3, 2% 14.62, 3% 21.9 के आसपास यानी 22। 3 और चाहिए तो क्या 30% 3% और ले लें तो 22 से 2 24-25 के आसपास पहुंचेंगे। तो क्या मेरा आंसर 3.4% वाला? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 3.4%? एक ही ऑप्शन है ना 3.3 के आसपास। ये आप आंसर लगा 3/5 पर। तो क्या पहले 60% में बेचा जा रहा है? 3/5 पर बेचना यानी 60% बेचा जा रहा है। अब कह रहा है कि कितना में बेचिए इसको? क्या विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचिए। क्या 50% में बेचिए? इसका 5/6 होगा ना 50%। हम आपसे पूछते हैं कि जिस दाम पे दोनों को बेचे हैं ये किस अनुपात में है? 6:5 में है। तो जब आपने पहले बेचा था तो आपको कुछ हुआ था। क्या हुआ था सर? 25% हानि हुआ था। तो अगर हम 6 का मान, ये विक्रय मूल्य है सर, ये पहले बेचे थे अब बेच रहे हैं, तो आपको कि जब हमको 25% हानि होता है तो क्या हम 75% में बेचते हैं कोई चीज?
आप कहोगे सर 6 का मान 75%, तो 1 का मान 75/6, तो 5 का मान आप कहोगे 75 गुणे 5/6 ना सर, इतना परसेंट बेच देंगे। जरा कैलकुलेट करना, तो आप कहोगे 25 2, क्या 125 का आधा 62.5 बोला जाए, यानी 62.5% में बेच देंगे। तो क्या बोला है, लाभ प्रतिशत निकालिए। सर लाभ तो बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है आपको, और आप कह रहे हैं हम 62.5% में बेच दिए। तो यहां एक धोखा हुआ है, आप ध्यान से पकड़िए। सर धोखा ये हुआ है कि जो विक्रय मूल्य पहले बेचे थे उसका 5/7 पे 6 पे बेचना था, न कि बाद वाला विक्रय मूल्य का। जैसे आप 100% माने होंगे तो उसका 3/5 60% हो, उसका 5/6 नहीं है। और ध्यान से समझिएगा, आप कहोगे सर 100 का 5/6% पे बेचना है, 100 तो 6 से कटेगा नहीं, इसलिए आप परसेंटेज मोड में न जाके इसको फ्रैक्शन से करिए सवाल, बहुत अच्छा होगा। कि सर 3/5 पे नहीं, ये बात समझ लो, अक्सर गलती हो जाता है। सर 3/5 पर बेचना है, इसका मतलब पहले 5 में यदि बेचते होंगे, अब हम 3 में बेच रहे हैं। पहले 5 में बेचते होंगे, क्या अब हम 3 में बेच रहे हैं? ये बताओ, अब हम 3 में बेच रहे हैं, लेकिन क्या जब हम बेच रहे हैं तो हमको 25% का नुकसान हो रहा है? तो क्या हम 75% में बेच रहे हैं? तो अगर 3 का मान 75, तो 1 का मान, तो 5 का मान। सर ये जो 125 आया ना, ये आया कि हमने पहले कितना में बेचा था, 125% में। तो अगर पूछता पहले कितना लाभ हुआ था, सीधे कर देते 25%, परंतु बोला नहीं, पहले जिस पर बेचे हो निर्धारित जो किए थे उसके 5/6 पर बेचे। तो क्या नया विक्रय मूल्य इसका 5/6 गुना होगा? सर देखिए क्या हो जाएगा, 500 625 बटे में 6, इसको जरा डिवाइड करो, क्या ये 104.1/6, ये 100 से कितना ज्यादा है? तो क्या 100 से जब ज्यादा होता है तो प्रॉफिट का केस होता है? कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट? 4.1/6। ये हमारे सवाल है। ऐसे करना रेशियो से। 9% अधिक बोला है सर, इसका फ्रैक्शन 1/18 अधिक है। आप कहोगे किसका तुलना हुआ है? प्रॉफिट का। किससे? हानि से। तो क्या नीचे वाला हानि हो गया? अच्छा, इस हानि से प्रॉफिट कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो क्या प्रॉफिट 19 यूनिट बोलोगे? तभी ना 1 अधिक माना जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा एक बात, वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है, ज्यादा दाम पे बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस बन गया प्रॉफिट के साथ, कम दाम पे बेचते हैं तो भी सेलिंग प्राइस बन गया लॉस के साथ। तो क्या 2 प्राइस पे बेचा है, एगो प्रॉफिट वाला प्राइस और एगो लॉस वाला। मैं पूछूंगा प्रॉफिट वाला प्राइस और लॉस वाला प्राइस के बीच अंतर कितना है? तो आप कहोगे ना कि ये जो प्रॉफिट था, ये जो लॉस था, इन्हीं दोनों का जो योग होगा वही अंतर होगा उसका। तो प्रॉफिट लॉस का योग कितना हो रहा है? सर 37 यूनिट। 18 + 19। सर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है मेरे क्वेश्चन में? पहला विक्रय मूल्य 1090 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य 720 रुपया। बताइए अंतर कितना है? सर 37 यूनिट का मान 370, 1 यूनिट का मान 10 रुपया। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? सर क्रय मूल्य बताइए, आप बताइए। आपको एसपी पता है, प्रॉफिट निकाल लो तो भी निकल जाएगा। हम पूछेंगे 1 यूनिट का मान 10 है, आपको प्रॉफिट कितना यूनिट हुआ है? तो आपका प्रॉफिट क रुपया हुआ?
आप कहोगे सर 1 यूनिट का मान 10 रुपया के हिसाब से प्रॉफिट तो 19 यूनिट हुआ है, 19 यूनिट का मान 190 रुपया। ठीक, आप कहोगे सीपी निकलता कैसे है? सर एसपी माइनस प्रॉफिट करके। इस प्रॉफिट पर कौन एसपी था? ये वाला एसपी प्रॉफिट का था कि ये वाला? सर 1090 रुपया जो एसपी है ना, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अब प्रॉफिट का रुपया, अगर हम प्रॉफिट को हटा दें तो क्या मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाए? तो 1090 में 190 हटाइए, क्या 900 कॉस्ट प्राइस था? तो 900 कॉस्ट प्राइस था। आंसर है सर 20 केजी। किस रेट पर खरीदा है? सर खरीदा है 9.2 रुपीज पर केजी, है ना? ये खरीद रहा है ना सर। फिर क किलो जाके खरीदा 30 की। इस बार रेट कितना है? 10.2 रुपीज पर केजी। 1 केजी खरीद रहा है 10.2। लेकिन जब बेचना हुआ सबको मिला के, सबको मतलब 20, 30, 50 केजी को मिला के चला बेचने, वो तो पर केजी कैसे बेच रहा है? आप करें सर बेच रहा है 12.2 रुपए पर केजी, यानी 20 किलो वाले को भी इसी भाव से बेचा और 30 किलो वाले को भी इसी भाव से बेच दिया है। तो सर फायदा नाफा दिख रहा है ना आपको? ये बताओ यहां पे फायदा कितना है? सर 3 रुपए पर केजी फायदा है। यहां पे फायदा कितना है सर? यहां 2 रुपए पर केजी फायदा है। बहुत ध्यान से देखना, ये जो 3 रुपया पर केजी फायदा हुआ, कितना केजी बिका? तो क्या 20 तिहाई 60 रुपए का फायदा इस वाले केस में है, और 2 रुपए पर केजी के हिसाब से 30 केजी बेचा। क्या यहां भी 30 दूनी के 60 रुपए का फायदा है? तो टोटल प्रॉफिट 120 रुपए। रुपए में आंसर करना है तो आप कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट 120 है। क्या फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस 2100 दिया हुआ है? सर 2100 2% चेंज की वजह से बना है। सबसे पहले तो 40% वृद्धि किया गया और 25% छूट। 25% डिस्काउंट का मतलब कितना में बेचाया होगा? 75%। 75% का फ्रैक्शन 3/4। उसको अगर उल्टा गुणा करें तब ना पीछे जाएंगे। क्या क्रैमुल पीछे का वैल्यू होता है? तो आप 3/4 को उल्टा गुणा करोगे 4/4। दूसरा क्या वृद्धि था? सर 40% दाम बढ़ाया गया था। तो क्या 40% बढ़ाओगे तो 140% हो जाएगा। 140% का फ्रैक्शन 7/5। सर उसको उल्टा गुणा कर दो, पीछे जाना है। 5/7। क्या तुम्हें 21 से 21 कटता हुआ दिख रहा? तो क्या 2000 क्रैमुल था? देख लो ध्यान से, 21 से 21 कट जाएगा, 5 चौके 20 पे आ जाएगा 2 जीरो। पहले लॉस था 19%, अब 17% प्रॉफिट है। तो 19-17 का सम, ये जो 36% आ रहा है, क्या यही पहले वाला विक्रय मूल्य और अब वाले विक्रय मूल्य का अंतर होगा? ये अंतर 162 रुपया है। आपको इसका मान है सर 162 रुपया। तो बताओ 1% का मान 36 से काटना पड़ेगा। 36 चौके 144। 144 के बाद 18 और लगेगा। क्या 4.5 बार में जाएगा? सर 1% का मान 4.5, लेकिन क्रैमुल तो हमेशा 100% होता है। तो 100% का मान 450। क्या इन्होंने क्रैमुल ही पूछा है? आपका आंसर हो जाएगा 450। इस बात को समझने के लिए कि 19-17 जोड़ काहे दे रहे हैं? सर सीपी आप 100% लेते हो, 19% हानि पर बेचोगे तो 81% में बेचोगे, और जब 17% लाभ पर बेचोगे तब आपका एसपी 117% होगा।
तो क्वेश्चन में बोला है ना कि विक्रय मूल्य 162 बढ़ा दिया गया। पहले आपका विक्रय मूल्य कितना था, अब आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो ये बढ़ कितना रहा है परसेंट में। आप कहोगे ना 81 से 117, क्या ये 36% बढ़ रहा है? क्या ये वही आ रहा है जो इन दोनों का जोड़ था 19-17 का? भाई एगो 100 से 19 कम था, एगो 100 से 17 ज्यादा है, तो अंतर तो 19 + 17 36 का ही है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला था, 162। ऐसे निकालनी। अब समझ गए? तो आप कहोगे 1/4 × 12, क्या यहां पे 3% लाभ हो गया। फिर कह रहा है 3/5 को 15% लाभ पर, टोटल लाभ हमारा 9% यहां। अब कह रहा है शेष को, तो बताओ पहले 1/4 बेच दिए, फिर 3/5 बेच दिए, तो शेष बचा कितना? आपको 1/4 + 3/5 मिला के कितना हो गया सर? हो गया 5 और 12, 17/20। सर हमने 17/20 बेच दिया, तो बचा कितना? 1 - 17/20, यानी कि 3/20 भाग बचा। यही ना शेष बचा, पहला तरीका। दूसरा, आप कहते हैं 25% बिक गया, 1/4 का मतलब कितना बिक गया? 25%। सर 3/5 मतलब 60%, तो 25 60 85% बिक गया, तो क्या शेष 15% बचा? 15% का फ्रैक्शन, तो वही 3/20 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये शेष है। इसको कैसे बेचा? सर इसको 20% लाभ पर, क्या गुणे 20% करेंगे, यहां 3% आएगा हमारा। टोटल लाभ के लिए इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा सर, तो 9 6 15, क्या मेरा आंसर 15% हो जाएगा? ऐसे टोटल एगो घटिए रहे हैं, बढ़ना चाहिए जल्दी से। चलो देखते हैं 43 क्यों करे। फल विक्रेता ने 12 रुपए प्रति दर्जन की 10 दर से 60 दर्जन खरीदा। से ये भी सवाल बहुत अच्छा है, सीखना। किस भाव से? 12 रुपया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 12 रुपया में, इस भाव से 60 दर्जन खरीद लिया। कह रहा है कि इसमें से 10 दर्जन सड़े हुए थे, तो भैया बचा 50 दर्जन, और उसने उन्हें 8 रुपए दर्जन बेच दिया। अच्छा फेंका नहीं है, जो 10 दर्जन था ना उसको 8 रुपया प्रति दर्जन बेच दिया, सड़ा हुआ आइटम। घाटा लगा है लेकिन पूरा नहीं लगा है। काहे कि खरीदा था 12 रुपया दर्जन, अब बेचा 8 रुपया दर्जन। हम आपसे पूछते हैं कब % घाटा हुआ? हाँ चलिए पहले यही बता दें, और नहीं क्यों करो। हाँ तब ठीक है। जैसे 12 रुपया में खरीदे हैं कोई सामान, 12 रुपये में खरीदे और 8 रुपये में बेचना पड़ा, आपको कब % का घाटा हुआ? आप कहोगे ना 12 में खरीद के 8 में बेचेंगे, 4 का घाटा होगा 12 पे। क्यों? क्योंकि हम खरीदे थे 12 में। 4 का घाटा 12 पे, क्या 33.1/3% घाटा है, या 100/3% घाटा है? 33.1/3% को ही 100/3% कहा जाता है। तो आप कहोगे 60 दर्जन खरीदे थे, उनमें से 10 दर्जन, क्या 1/6 भाग? 1/6 भाग ना। इसको कैसे बेचना पड़ा है? सर 100/3% के हानि पर। बोलिएगा। अब शेष कितना दर्जन बचा है? सर 6 में से 1 बेचा गया, तो क्या 5/6 भाग बचा है, या 50 दर्जन बचा है 60 में से। इसको कैसे बेच रहे हो आप? सर इसको बेच रहे 15 रुपया प्रति दर्जन। फायदा है ना, 12 में ना खरीदे हो, अब 15 में बेच रहे हो,
कितने परसेंट का फायदा? नहीं, 3 का फायदा 12 पर, तो सर 25% फायदा ना, यानी सर इसको हम बेच रहे हैं 25% फायदा। टोटल यहां पे सर ये हो गया 100 बटे में 18, घाटा है ये 100 बटे 18%। यहां देखना फायदा है सर कितना, 25 तिया 75 और 75 तिया 215 बटा 18 का 6 है ना। हम इसको 18 बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये 18 आ गया, जोड़ने में आसान रहे। तो जब मैं इसको 3 गुना करूंगा, क्या 25 गुणे 5 125, 125 है ये। तो इसका 3 गुना 375 ही होगा ना। ये चीज है। अब क्या हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं? हाँ सर, बेस सेम है तो 375 में से 100 गया सर, 275 बटे में 18 प्लस में रहेगा तो हमारा प्रॉफिट परसेंट काला जाएगा। 18 से डिवाइड करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 18 से एक बार में जाएगा, कितना बचेगा सर? 95, 18 बचे 90, 50, लगभग 15.3% प्रॉफिट, लगभग 15.3 के लिए डी टिक कर लेंगे आप। लगभग में आंसर करना है। किधर गया? अच्छा बी, हाँ मैं अगले का आंसर देख रहा हूं, तो बी टिक कर लेंगे आप, 3 से कम। ये समस्या हो सकता है इस सवाल में कि सर ये लॉस परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कैसे होगा? आप कहोगे देखो सर सीपी 12 था लेकिन बेचे हैं कितना में? 8 में। तो क्या मुझे यहां घाटा है 4 का 12 पे? क्या 1/3 का घाटा है? और 1/3 को ही बोला जाता है 100/3%। दूसरा, जब 50 दर्जन बेचने जा रहे थे तो उसका भी तो सीपी 12 था, लेकिन बेचे थे कितना में? सर 15 में। यहां फायदा है ना हमको, 3 का फायदा 12 पर। क्या ये 1/4 का फायदा है? इसीलिए यहां फायदा कितना था? 25%। यहां नुकसान कितना था? वो डायरेक्ट वहां यूज किया गया। 4 पेंसिल और खरीदा होता, बहुत अच्छा सवाल है। 48 रुपया में कुछ पेंसिल खरीदा, कर समान राशि में 4 पेंसिल और खरीद लिया होता। मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे कब संभव है कि भाई आप 48 रुपया लेके गए और कुछ पेंसिल खरीद के आए, आप कह रहे फिर 48 रुपया लेके गए और 4 को ज्यादा खरीद लिए। पेंसिल कम दाम का रहा होगा, पेंसिल का दाम कम हो गया होगा, तभी ना आप ज्यादा पेंसिल खरीद सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है, आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया कम होता है, तो उसने कितनी पेंसिल खरीदी? स्टार्टिंग में कितनी पेंसिल खरीदी? आप बहुत ध्यान से देखो, कितना रुपया में खरीद रहे हो? सर ये जो रुपया है इसमें 2 चीज का मल्टीप्लाई हुआ है। किसका किसका? सर एक पेंसिल का दाम कितना रहा होगा और कौ पेंसिल मिला होगा। नहीं, आप कहोगे 4 गो पेंसिल ज्यादा खरीदना है ना। अगर 1 गो पेंसिल 4 रुपया का रहे और हम कौ 12 तो खरीदें, तो क्या 12 चौके 48 रुपया मेरा खर्चा हो जाएगा? ये संख्या में डिसाइड कर रहा हूं, ये संख्या है। सोचो, मार्केट में ऐसे ना खरीदते हो। तो आप कहोगे सर फिर हम 48 रुपया लेके गए, तो क्या अब हमको पेंसिल का दाम 1 रुपया कम कर देना है क्वेश्चन में? तो क्या अगर एक पेंसिल 3 रुपए का मिले तो क्या मुझे 16 पेंसिल मिल जाएगा 48 रुपए में? तो क्या मुझे 4 पेंसिल ज्यादा मिल गया? क्या मेरा पेंसिल का दाम 1 रुपया कम हो गया? क्या इनके क्वेश्चन का सब कंडीशन पूरा हो गया? तो बताइए शुरू में कौ को पेंसिल खरीदे थे? क्या हम 12 आंसर कर ले? अब कितना पेंसिल खरीदे? 16। इक्वेशन बना,
पहले 20% दाम बढ़ाया और बेचना चाहा 120 में, फिर बोला नहीं, खरीदते समय 15% महंगा हो गया सामान और बेचते समय हम 10% बढ़ा के बेचेंगे, तो नया लाभ जो निकलेगा नया सीपी नया एसपी के बीच निकलेगा। कैसे निकलेगा? 15% की लाभ पर हानि पर 340 रुपए में आदि को एक वस्तु बेचा। अगर आप 15% हानि पर बेचिएगा तो कौ परसेंट में बेचिएगा? तो आप कह रहे सर 85% में बेचा, परंतु रुपए में तो 340 रुपए में बेचा, तो क्या अंशुमन का सीपी 100% निकल जाएगा? बताइए सर। 400 4 बार में कट जाएगा ना, इससे 1% का मान 4 आ जाएगा, 100% का मान 400। तो अंशुमन का सीपी क्या 400 हो गया? बोलिए। 400 का था लेकिन 340 में बेच दिया था, इसलिए तो घाटा हो गया था 15%। अब कह रहा आदि खरीदा है इससे, तो ये बताओ अगर अंशुमन ने 340 में बेचा तो आदि भी तो 340 में खरीद लिया। 340 में खरीदने के बाद परिवहन पे 160 रुपया खर्चा किया, तो मैं पूछूंगा कि आदि का सीपी कितना होगा? तो आपको कि 340 में तो खरीदा था, परंतु 160 रुपया ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हो गया इसका, तो कितने का इसको वस्तु पड़ा? घर जाके बोलेगा ना 500 का सामान पड़ा हमको आदि का सीपी। और देखो कह रहा ये रुका नहीं, मानव को ये बेच दिया, ये जो आदि है ये मानव को बेच दिया। अच्छा कैसे बेचा है? सर उस दाम पर बेचा जिस पर अंशुमन को 20% लाभ होता। अंशुमन को 400 रुपए का सामान था और इस पर 20% लाभ होगा, 80 रुपए लाभ होगा। तो क्या आदि ने मानव को जो बेचा, तो मानव का जो सीपी हुआ क्या वो 400 रुपए प्लस 80, इसका 20%? भाई हमने इसका 20% बढ़ा देना है तभी ना लाभ 20% कहलाएगा। तो 400 का 20% 80, क्या 480 में खरीदा मानव? कर आदि का लाभ हानि बताइए। सर आदि को कितना में पड़ा था? बेचा कितने में? घाटा है ना आदि को। कितना का घाटा है? सर 20 का घाटा है। कितने पे? 500 पे ना, और गुणे 100। क्या ये 4% लॉस हुआ है आदि को? जवाब है 4%। सर आपको आंसर किस में निकालना है, रुपया में कि परसेंट में? परसेंट में ना। तो मान लो टीवी का दाम 100% है, परसेंट में निकालने के लिए हम टीवी का अगर कॉस्ट प्राइस 100% एज्यूम करें तो क्या जीएसटी 18% लगेगा? तो अगर बिना बार्गेनिंग का लिया जाता, बिना मोल भाव किए हुए, तो क्या हमको दुकान में 118% पेमेंट करना होता? बोलो। यानी सर हमको पेमेंट कितना करना था? सर दुकानदार का सेलिंग प्राइस कितना होना था? 118%। लेकिन वो जो ऋतिक है वो क्या कह रहा है कि सर आप हमको उतने में दे दीजिए, हमें जीएसटी हो जाए। तो क्या वो 18 छूट करवाना चाह रहा है ऋतिक? तो आप कहोगे अगर 118 का सामान है, इसमें 18 छूट करवाएगा तभी ना दाम के दाम ले पाएगा। सर कितना डिस्काउंट करवाना है इसको? 18 का। कितने पे? 118 पे। सर ये परसेंटेज बताया जाए कितना है? 18 118 का कब परसेंट होता है? आपको ये 10% 11.8,
5%। सर 5.5 से ज्यादा, तो 11.8 में 5.5 जोड़ोगे 16, एक 17.3 से भी ज्यादा। 18 तक पहुंचने के लिए 15 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्या हम 15.25 बोले? बताओ, 15 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है ये 15%। एक ही ऑप्शन आप लगा लोगे, है ना। कैसे दर्जन खरीदा था? अवश्य ही 20 रुपया से ज्यादा पर दर्जन बेचना पड़ेगा। तो आप कहोगे, बहुत ध्यान से सीखना, इस सवाल को मैंने डायरेक्ट भी समझाया आपको कि जितने सामान का नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ता है दाम? क्या उसके एबी पेयर के हिसाब से? अंडा कितना नष्ट हुआ था? आप कहोगे सर अंडा नष्ट हुआ है 30 ठो, कितने में से? 510 में से। यानी कितना नष्ट हुआ? 1/17। समझना। तो जो ये नष्ट हुआ इसकी भरपाई करने के लिए हमारा बचे हुए अंडे का दाम बढ़ाना पड़ेगा। एक कम हुआ है, एक बढ़ाना पड़ेगा। और कितने पे सर? एगो टूट के खत्म हो गया तो 16 को ना बचा, यानी 16 पर एक बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा टूटा हुआ का पैसा वापस आए। लेकिन क्या खाली हमको टूटा हुआ का पैसा वापस चाहिए? हमके तो 20% लाभ हो चाहिए। समझ रहे बात को? तो पहला कहेगा कि 16 वाला चीज 17 में बेचो ताकि तुम्हारा रिकवरी हो जाए जो नष्ट हुआ है। और अगर 20% एंड 20% एडिशनल प्रॉफिट चाहिए तो क्या हमें 5 वाला चीज 6 में बेचना पड़ेगा? हमारे क्वेश्चन में एक तरह से 2 प्रॉफिट चाहिए ना। आपको वे फाइनली सर 16×5 80 और इधर 17×6 102, यानी 80 वाला चीज 102 में बेचाएगा ना, तब जाके हिसाब किताब सही होगा हमारा। ये बताओ, आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस? तुम्हारे एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस कितना था? 20 रुपए पर दर्जन था। तो एक दर्जन का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये निकालना है ना मुझे। तो अगर 80 का मान 20 तो एक का मान 1/4। 80 का मान 20 तो एक यूनिट का मान 1/4। अगर एक का मान 1/4 तो 102 का मान 102/4, यानी 102 के आधा का आधा। 102 का आधा 51 का आधा, तो क्या हमें 25.5 रुपया प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा? कैसे हो जाए ये आपको पहले यहां एक कॉन्सेप्ट है। यदि कोई बोले कि मेरा 20% सामान नुकसान हो गया, तो भाई जो 80% सामान बचा उसका मूल्य कितना परसेंट बढ़ा के बेचें ताकि मेरा जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाए। ये केस एबी पेयर का हो जाता है। आप कैसे डायरेक्ट डिसाइड करोगे कि सर अगर मेरा सामान 20% नुकसान हुआ यानी 1/5 नुकसान हुआ। भाई मेरे पास मान लो 100 पीस था और तुम्हारा 20% नुकसान हो गया, तो क्या ये 20% घट के क्या अब हमारे पास 80% वस्तुएं बची हुई हैं? तो हम क्या चाहते हैं कि इसका दाम कितना बढ़ा के बेचें। नहीं बढ़ाएंगे तो हमको नुकसान ना हो जाएगा। बोला कितना बढ़ा के बेचें ताकि मेरा रिकवर हो जाए पैसा। भाई 100 लगा था, मान लो हमको 100 सामान खरीदने में 100 रुपया लगा मान लो। तो जब 20% सामान नुकसान हो गया तो तुम्हारे पास 80 रुपया का सामान बचा, लेकिन तुम तो 100 रुपया में खरीदे थे, तो तुमको अपना 80 रुपये के सामान का दाम बढ़ा के बेचना पड़ेगा, तब ना तुमको 100 रुपया मिलेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 100 पाने के लिए? क्या 20 बढ़ाना पड़ेगा? कितना पे? 80 पे। क्या ये 1/4 बढ़ाना पड़ रहा है? सर ध्यान से देखना, तुम्हारा नुकसान कितना हुआ था? 20% मतलब 1/5। अगर 1/5 नुकसान हुआ तो सामान का दाम 1/4 बढ़ाना पड़ा। क्या -1
+1 बन गया है, एंड 5 में से 1 गया, क्या 4 है? ये कॉन्सेप्ट होता है पेयर का। तो आपने कहा मेरा 510 में 30 अंडा टूट गया, तो क्या मुझे 1/17 का नुकसान हो गया? इस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या मुझे 1 बढ़ाना पड़ेगा 17 - 1 16 पे? तो जो 1/16 बढ़ाएंगे, इससे तो मेरा मूलधन वापस आएगा जितना खरीदने में लगा था, लेकिन हमको तो 20% लाभ हो चाहिए, वो अलग से भी 20% लाभ चाहिए। ये दोनों को सक्सेसिव ऐड कर दें, हमें टोटल दिख जाएगा कितना लाभ मिल रहा है। तो दाम कितना में खरीदे थे तो बेचना कितना में पड़ेगा। समझ गए आप? डिटेल में भी जा सकते हो, इतना अंडा का दाम इतना तो इतना का इतना है।